ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट आंसर है वो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944। ओके। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे दो ओरिजिनल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम क्या है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम आपसे चर्चा किया था, और इसके पहले वाली क्लास में भी जब आईएमएफ पढ़ रहे थे वहां पे भी आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक? नहीं। या ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन फंड? नहीं। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है IBRD। ओके। मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। साथियों, कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में ये वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये वाला भी नाम देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका वर्ल्ड बैंक का ही ये दूसरा नाम था। दूसरा नहीं, ये कहें कि पहला नाम, पहले IBRD के ही नाम से स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद से इसको वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये IBRD जो है ये वर्ल्ड बैंक का पहला ग्रुप है। ओके। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड बैंक यानी IBRD। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, जेनेवा DC में। ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हम फटाफट थोड़ा सा देखते चलेंगे, क्योंकि इसके आगे भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली स्टार्टेड इन ऑपरेशन। कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली कब स्टार्ट किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक साथियों बना तो 1944 में, ऑफिशियल रूप से ये 1946 में इसका स्टार्ट किया गया। ठीक है। 25 जून 1946 से आधिकारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया गया। 1946 से आधिकारिक रूप से इसका कार्य प्रारंभ किया गया। ये सारे डेट आपको याद इसलिए करना है क्योंकि टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीजीटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछता है, थ्योरेटिकल बेस्ड, लेकिन टीजीटी में कई बार इसको ऐसे वन लाइनर भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ठीक है। आधिकारिक रूप से ये प्रारंभ किया गया 25 जून 1996 को। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? कह रहा है कि सॉफ्ट लोन विंडो किस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं वर्ल्ड बैंक में? ठीक है। IBRD को कहते हैं, IFC को कहते हैं, IDA को कहते हैं, या फिर मीगा को कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका एक दो बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन वहां से लाया हूं, ये टीटी और पीजीटी में नहीं है, लेकिन बाकी जो जीएस पोर्शन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनसे एक दो बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको लाया हूं कि यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो साथियों इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो इसको कहते हैं। ओके। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो विश्व के सबसे गरीब देशों को कम ब्याज या ब्याज मुक्त लोन प्रदान करता है, या फिर ग्रांट प्रदान करता है। ठीक है। कम कम ब्याज पे, या कभी कभी फ्री इंटरेस्ट। ठीक है। ब्याज मुक्त क्या करता है? लोन प्रदान करता है। किसको? गरीब देश को। मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्री को। ओके।
यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ लेंगे, ग्रांट। कभी कभी ग्रांट के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो सॉफ्ट लोन विंडो या फिर ग्रांट कैसे किसको प्रदान करता है, तो लेस डेवलप कंट्री यानी डेवलपिंग कंट्री को, जो गरीब देश है उनको ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इनको लोन या ग्रांट प्रदान करता है। ओके, मैंने कहा था ना कि जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जो आप क्लास नहीं भी करेंगे तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं साइड इसलिए हो रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे स्क्रीन पे। विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लोन मेनली टू मिडिल इनकम कंट्री। ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन है वो कौन से वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है लोन को मिडिल इनकम कंट्री को। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक कौन सा पूछ रहा है, एक तरह समझिए कि वर्ल्ड बैंक जो उसका नाम था उसी का दूसरा नाम ही पूछ रहा है ये। ओके, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईबीआरडी, आईएफसी या फिर आईएसआईडी। तो साथियों यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये है जो मुख्यतः मिडिल इनकम तथा क्रेडिटवर्ती मतलब लो इनकम कंट्री को ये क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप। इनको क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। यहां पे आपको क्लियर हो गया क्या करता है ये, विकास परियोजनाओं के लिए ये लोन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अभी जो आईडीए के बारे में कहते हैं, वाज इस्टेब्लिश्ड इन, इसकी स्थापना कब हुई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो था इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना साथियों 1960 में किया गया ताकि जो गरीब देश हैं, जो गरीब कंट्री है उनको रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। ठीक है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए किनको, गरीब देशों को, लो इनकम कंट्री को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना 1960 में की जाती थी। यह रियायती कह लेंगे तो थोड़ा सा और इसका जो डेफिनेशन है वो और अपने आप में एक क्या हो गया, बृहद हो जाएगा कि रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। Which World Bank institution provides private sector investment in developing country। कह रहा है कि कौन सा वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है प्रोवाइड सेक्टर इन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश है उनमें जो निवेश होता है वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर जो होती हैं उनको कौन इसमें प्रमोट करता है, आईएफसी या फिर आईडीए या आईबीआरडी या फिर लास्ट ऑप्शन आईसी, दिख रहा है आप लोगों को, आईसीएसआईडी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा।
साथियों इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। क्या है इसका? इंटरनेशनल फाइनेंस ठीक है, नेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। मतलब विकासशील देशों में जो प्राइवेट सेक्टर है वो वित्तीय सहायता एवं निवेश प्रदान करती है। यह सरकार की गारंटी के बिना भी निवेश कर सकती है। मतलब किसी भी कंट्री में अगर वहां की सरकार ये गारंटी नहीं दे रही है कि जो आप निवेश कर रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपका जो निवेश है वो डूब सकता है या फिर उससे आप फायदा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर भी ये जो प्राइवेट सेक्टर है इनके इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के सहायता से ये गरीब देशों में, मिडिल क्लास इनकम कंट्री में या फिर विकासशील देशों में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें जो आपको यहाँ बताया जा रही है वो आपका क्या है, ये करेंट भी है, ये करेंट में इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये सारी पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि द इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन IFC वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, स्थापना कब किया गया था। तो साथियों 1956 में इसको निजी क्षेत्र के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1956 में क्या किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया। 1956 में इसकी स्थापना किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास उनके लिए भी, जो हमारे क्लास वर्ल्ड बैंक किए भी हैं, जो नहीं भी किए वहां पे भी इनको डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। और ये जो क्लास के बाद आप जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं, इससे आपका और भी नया पॉइंट देखने को मिलेगा और भी नया टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, जिससे आपका वर्ल्ड बैंक से मुझे ये चीज है कि ये क्लास जो आप कर रहे हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको देखने के बाद अब लगभग लगभग आपका 99.9% तो वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर। आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। ये कहें कि एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड करता है। ये है आपका मीगा, जिसका फुल फॉर्म है आपको मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी। ठीक है, ये क्या करता है साथियों, ये आपको जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको ये गारंटी देता है कि आप निवेश कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, और वहां पे अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क आती है, युद्ध होता है,
या फिर आपातकालीन होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता होती है, सरकार वहां पे गवर्नमेंट वहां के अपना टर्म पूरा करने से पहले ही वहां पे गवर्नमेंट सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार गठन करती है, तो ये एक ऐसा मीगा ये गारंटी देता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इन्वेस्टर हैं उनकी पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, ठीक है, मतलब वो लॉस में नहीं जाएंगे। ये क्या करता है, ये ऑफरिंग क्रेडिट इनहेंसमेंट टू हेल्प अट्रैक्ट फाइनेंसिंग, ये फाइनेंस अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है कि किसी भी देश में, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी अन्य देश में इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट अगर वहाँ पे स्टेबल नहीं है, वहाँ पे अगर युद्ध हो रहा है किसी दूसरे कंट्री के साथ, या फिर वहाँ की आर्थिक सिचुएशन सही नहीं है, तो जो हम इन्वेस्ट करेंगे क्या उसका प्रॉफिट हम कमा पाएंगे या प्रॉफिट ले पाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है भाई, वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, सबसे पहले वो लाभ कमाने के लिए कर रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फ्री में दे दिया, ठीक है आप एंजॉय कीजिए, बाद में आपको पैसा दीजिएगा, या फिर मैं आपका देश में इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ आप एंजॉय कीजिए, नहीं, वो उसका एम ही होता है इन्वेस्टर का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या मीगा क्या है, ये गारंटी देती है, ये गारंटी स्कीम जिसको कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को गारंटी देती है कि हाँ हमारे देश में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर कोई अस्थिरता सरकार में होती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबिलिटी को दिखाती है, तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये वर्ल्ड बैंक के एक फंक्शन या ऑब्जेक्टिव के रूप में ये मीगा काम करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इन सारे चीजों को मेन मोटिव क्या है, मेन एम इनका यही है, इनका एम यही है कि निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है, निवेश को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीगा वाज स्टैब्लिश, मीगा कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो मीगा की स्थापना 1988 में किया गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा हम स्पीड निकाल लें क्योंकि आगे भी हमको और क्वेश्चन देखना है, बाद में टाइम कम पड़े तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चन हम हटा जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। इसकी स्थापना क्यों की गई, एक बार निकाल कीजिए, पॉलिटिकल ठीक है, ये क्यों, पॉलिटिकल रिस्क गारंटी दे रहा है। ओके, आईएसआईडी मेनली डील्स विद, आईएसआईडी का मेन जो पर्पज है वो क्या है, डेवलपमेंट लोन है, ट्रेड डिस्प्यूट है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट है, या फिर करेंसी स्टेबलाइजेशन है। इसका क्या इसमें ऑप्शन कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है, उस ऑप्शन के साथ आप जाइए। देखिए डेवलपमेंट लोन नहीं है, ना कि ये ट्रेड डिस्प्यूट है, और ना ही करेंसी स्टेबलाइजेशन कर रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। कहने का तात्पर्य है कि जो आईसीएसआईडी है वो विदेशी निवेशकों और सरकारों के बीच एक तरीके से ये कहें कि जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होती है उसका निपटारा किया जाता है, और आर्बिट्रेशन एवं क्या होता है इसका, आर्बिट्रेशन के माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि क्या है, कि इन्वेस्टर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट। ओके, अब पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1965 में की जा रही है। क्यों, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट हो रही है, ठीक है, सरकार और निवेशकों के बीच जो डिस्प्यूट उसका सेटलमेंट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, कि अगर कोई बात विवाद हो रहा है, इन्वेस्टरों में इन्वेस्टर को कोई परेशानी है, तो उसका ये संस्था के द्वारा सरकार और निवेशक को बैठाया जाता है और वहां उनकी
डिस्प्यूट यानी विवाद का निपटारा किया जाता है। ये 1965 में बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें से कौन सा एक मेंबर, कौन सा ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन में दिया है इसमें कौन सा एक ऑप्शन है जो मेंबर इंस्टीट्यूट नहीं है वर्ल्ड बैंक का? देखिए आईएफसी अभी हम लोगों ने पढ़ा, आईडीए पढ़ा और मीगा पढ़ा। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये मेंबर नहीं है किसका, वर्ल्ड बैंक का। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, ये मिस प्रिंट हो गया है। ओके, 3 4 5 6, ये कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन टू द पुअरेस्ट कंट्री? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो गरीब देशों को क्या कर रहा है, ग्रांट्स और लोन प्रोवाइड कर रहा है? कैसा लोन? सॉफ्ट लोन। अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा था। तो जो ये आईडीए है, ये क्या करता है, ये मिडिल क्लास कंट्री को, लो इनकम कंट्री को, ठीक है, या फिर ये कहें कि सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये क्या करता है कि लो इनकम कंट्री को, ठीक है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हाँ सही है। 17th नंबर क्वेश्चन ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनली नॉमिनेटेड बाय चाइना, यूएसए, जापान और जर्मनी। देखिए ये कह रहा है कि परंपरागत रूप से कौन सा ऐसा देश है जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं उनको नॉमिनेट करता है, उनको नामांकित करता है? तो चाइना नहीं है, यूएसए है, जापान और जर्मनी नहीं है। क्योंकि 1944 में जब ब्रेटन वुड में न्यू हैम्पशायर में जब इसकी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अमेरिका के रूजवेल्ट हैं, वो इसका आयोजन करते हैं और उसी में ये अपना पहला पक्ष रखते हैं। और वहां से क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट निर्धारित होता है और तब से लेकर अभी तक परंपरागत रूप से, ये क्या ट्रेडिशनल रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंट का नामांकन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वोटिंग पावर इन द वर्ल्ड बैंक इज मेनली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के बेस पे वोटिंग पावर होता है, इक्वल वोटिंग होता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन या फिर पर कैपिटा इनकम के माध्यम से किया जाता है। वोटिंग बैंक किसके माध्यम से किया जाता है? वोटिंग जो पावर हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग आईएमएफ में भी ये क्वेश्चन बार बार हमको देखने को मिलती है और हमको लग रहा है कि 3 4 बार इसको क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। तो साथियों जो वोटिंग पावर है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के द्वारा होता है। जो देश जितना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन आर्थिक क्षमता के अनुसार वर्ल्ड बैंक में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी वोटिंग पावर निर्धारित की जाती है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर सदस्य देशों के कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से या फिर ये कहें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और ये आप बिल्कुल इसको, इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठाना और नोट भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट वोटिंग पावर इन द वर्ल्ड बैंक? जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी। एक बार और क्वेश्चन आ गया और आपको कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो लगभग लगभग
आप यूनाइटेड स्टेट के साथ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो या फिर आईएमएफ हो, उसमें वोटिंग पावर सबसे अधिक अभी तक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या फिर ये कहें कि फंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब ये कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन, ऑयल प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो साथियों इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था वर्ल्ड बैंक का, वो था पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट, गरीबी कम करना और क्या करना, विकास करना। तो इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबी कम करना और सतत आर्थिक विकास। ठीक है, गरीबी कम करना एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इन्होंने कहा कि सतत आर्थिक विकास। ठीक है, सतत आर्थिक विकास, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन लेंड विदाउट सॉवरेन गारंटी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सॉवरेन गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, आईएफसी, आईबीआरडी, आईडीए, मेगा। इसका जो फर्स्ट आंसर देखते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन निजी कंपनियों को गवर्नमेंट, ठीक है, गारंटी के बिना ऋण या निवेश उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये क्या है कि ये निजी कंपनी है जो किसी सरकार की इसको गारंटी की जरूरत नहीं है, वो बिना गारंटी को भी किसी भी कंट्री में अपना ग्रांट या फंड प्रोवाइड कराता है। कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि द वर्ल्ड बैंक मेनली फाइनेंसेस, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं, करेंसी स्पेकुलेशन नहीं, गोल्ड रिजर्व नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये कहें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे चीजों पे, एग्रीकल्चर पे, जैसे कोई परियोजना होती है जिससे कंट्री का विकास हो, जिससे वहां पे उसका जीडीपी बढ़े, वो ऐसी सारी परियोजनाओं में ये वर्ल्ड बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट। वर्ल्ड बैंक कौन सा पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये एनुअली रिपोर्ट आती है, इसमें वैश्विक विकास से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो वैश्विक विकास है उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे यहाँ पे, उसका यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। कौन सा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आईएमएफ वाले में देखा था। ठीक है, ये आईएमएफ वाले क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वाज पब्लिश, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है उसको कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ करता है या फिर ओईसीडी करता है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ करता है। इनमें से कौन ये ईज डूइंग बिजनेस को पब्लिश करता है।
इसको साथियों वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, बंद कर दिया गया इनके द्वारा। ठीक है। विच रिपोर्ट रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जब बंद कर दिया गया तो उसके बाद कौन सी रिपोर्ट पब्लिश किए जाए लगे। ये आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में भी ऐसे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिली होगी कि वर्ल्ड बिजनेस रेडी या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये तीनों तो नहीं है। ये है बिजनेस रेडी, इसको बी रेडी करके इसका शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है या फिर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता होगा बी रेडी। ठीक है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो बंद किया गया तो उसके स्थान पे बिजनेस रेडी करके रिपोर्ट स्टार्ट किया गया पब्लिश करना। ओके, ये तो चीजें सारे हो गए, आपको देखने को मिल गए। अब आते हैं जो आईडीए है वो क्रेडिट जनरली कैरी करता है, क्या करता है, इसका आंसर देखिए। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो क्रेडिट जनरली कैरी करता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, कंसेशनल टर्म से, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे, या फिर हाई सर्विस चार्ज पे। हाई सर्विस चार्ज इसका एम ही नहीं, जब हम वर्ल्ड बैंक में पढ़े तो ऐसे सारे वर्ड को हमको नेग्लेक्ट करना है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये भी ऑप्शन नहीं है। मार्केट इंटरेस्ट रेट, भाई मार्केट इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करके तो फिर हमारा वर्ल्ड बैंक और इससे फायदा ही क्या होगा हमको इससे लोन लेने से। ये क्या करता है, कंसेशनल टर्म पे यूज करता है, मतलब जो ऋण है वो लो या फिर बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पे, कह रहे हैं कि ये लो इंटरेस्ट या फिर जीरो, इस पे ये क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करता है। कौन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लो इंटरेस्ट रेट पे या फिर जीरो पे ये लंबी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द वर्ल्ड बैंक। वही बात अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें कंट्री हो, तो जब अगर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका उसमें दिखे तो आंख बंद करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर हमको क्लिक करना है, टिक करना है, मार्क करना है। ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जब भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात करें, वोटिंग पावर की बात करें, फंड की बात करें, किसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो क्या करना है, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां पे तो उसको हमको क्लिक करना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन मेनली मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल। इसमें ये कह रहा है कि जो प्राइवेट कैपिटल हो उसको कौन मोबिलाइज करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, साथियों जब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये जो है वो प्राइवेट कैपिटल को विकासशील देशों में आकर्षित करता है और बढ़ावा देता है। ठीक है। विकासशील देशों में क्या करता है, ये आकर्षित करे और बढ़ावा देने का ये जो कार्य है वो किसके द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा है। तो यही देखिए, जिस क्वेश्चन को दो तीन बार अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में क्वेश्चन पूछेगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन है उसका फुल फॉर्म है वो आपका दूर हो जाएगा। आईएफए आपको तीसरी बार देखने को, आईएफसी आपको तीसरी बार देखने को मिल रही है। अभी तक आप लोग इसका फुल फॉर्म समझ गए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपको दिमाग में बैठ गया होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स गारंटी टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जितनी बार उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से आप करेंगे, क्या होता है कि जब एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम लोग वहां से लाते हैं क्वेश्चन, जब देखते हैं कि हाँ अलग अलग किस तरीके से
किस एग्जाम में पूछा गया है, तो सारा हम प्रयास करते हैं कि आपका जब प्रैक्टिस सेशन चले तो वहां से क्वेश्चन आपके सामने एक बार आए कि हाँ, क्योंकि आप देखिए, आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस क्या रहता है कि जितने टीजीटी में पीवाईक्यू हुए उसको हम करें, या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीजीटी के पीवाईक्यू के हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड अदर एग्जाम में भी जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो लाएं। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है लेकिन उसका फॉर्म अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि विच वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि जो विदेशी निवेश है और विदेशी जो फॉरेनर द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित कौन सा इसमें इंस्टीट्यूशन करता है, या फिर ऐसा क्या हमको गारंटी देता है कि जिससे जो विदेशी निवेशक हो किसी अन्य देश में अपना निवेश करें। तो साथियों, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी यानी मीगा, ये क्या काम करता है? मीगा विदेशी निवेशकों को पॉलिटिकल रिस्क गारंटी देता है। ठीक है, विदेशी निवेशकों को क्या करता है? पॉलिटिकल रिस्क गारंटी देता है, और ये कहता है कि आपका निवेश सुरक्षित है, सुरक्षित देश में आप निवेश कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता भी आती है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये मीगा मल्टीलेटरल इंटर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो अब आपको मीगा से कहीं क्वेश्चन, मीगा से कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल रिस्क गारंटी आपको देता है कि आप किसी भी देश में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, वो आपका सुरक्षित है, आप उससे प्रॉफिट इन फ्यूचर में अगर कभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है, वहाँ ईड जैसी सिचुएशन बनती है, वहाँ बाकी अस्थिरता देखने को मिल रही है, तो भी आपका निवेश डूबेगा नहीं। ओके, 39 क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड बैंक ग्रुप करेंटली हैज, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया। कभी कभी टाइपिंग में एरर देखने को मिल जाती है। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट नहीं, ये पूछा कि कितनी संस्थाएं वर्ल्ड बैंक में करेंटली काम कर रही हैं। ठीक है, इसमें कितनी संस्थाएं जो है वो वर्ल्ड बैंक में काम कर रही है, 3, 4, 5 या फिर 6। अगर हम ये कहें कि मीगा 1 2 3 4, एक और कौन सा छूट रहा है? भी एक और कोई छूट रहा है, हम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। हाँ, ICSID। ठीक है, ICSID तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी है। 5 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में करेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका कौन सा है? IBRD, मीगा, IDA, IFC और ICSID। ओके, कुल कितना है? 5 संस्थाएं इसमें शामिल है। द टर्म IBRD स्टैंड फॉर, फिर से बहुत ही बेसिक। अब ये देखिए, यही हुआ ना कि ये आप सोच रहे हैं कि इसका हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म देख के पढ़ के फिर कहाँ से, अब ये क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो किसी अलग एग्जाम में इस टाइप का पूछा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब उसके हिसाब से यहाँ पे ला दिया गया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट। देखिए, कभी ऐसे जब फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं कि आपको अगर कहीं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो थोड़ा सा जो, अगर हम कहें कि IBRD पूछा है और इतना जानते हैं आप IBRD कि ये वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है, तो अब इतना तो समझ जाएंगे आप
कि जो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट तो होगा नहीं, जब वर्ल्ड बैंक है तो केवल रूरल की तो बात करेगा नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्शन होगा नहीं, और बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट होगा नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाता है, थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इसको समझ के और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी तो आप लोग क्लास में पढ़ लिए, यहाँ भी 2-3 बार पढ़ लिए कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका सही आंसर है। द मेन बॉर्रोवर फ्रॉम आईडीए डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, या फिर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है। जब हम आईडीए पढ़ रहे थे ठीक है, तो आप ये देख रहे थे कि बार बार हम लोग जब आईडीए पढ़ रहे थे तो इसका जो मुख्य काम था वो था लो इनकम कंट्री को रियायती दर पे उनको लोन प्रदान करना, ठीक है। रियायती दर पे उनको लोन एवं ग्रांट प्रदान करना इनका काम था। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका मेन इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस। ये कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंस या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बीआईएस और ओईसीडी तो होगा नहीं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, लेकिन जो हमारी क्लास किया होगा जब हम आईएमएफ पढ़ा रहे थे तो हमने ये देखा था जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्या है, अल्पकालिक है, यानी शॉर्ट टर्म का है। ये जो आईएमएफ हम जब पढ़ रहे थे ये हम लोग देख रहे थे कि शॉर्ट टर्म का है। ये शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है, ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है इसका अगर बात करें तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये लंबी अवधि के लिए होती है। तो कभी भी जब आपको टर्म पूछा जाए, अवधि पूछा जाए, पीरियड पूछा जाए, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर फंड प्रोवाइड हो रहा है, लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वो क्या होगा साथियों, वो होगा वर्ल्ड बैंक होगा, जो वित्तीय सहायता को लॉन्ग टर्म में प्रदान करता है। 43 क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच इंस्टीट्यूशन गारंटी अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन एंड वॉर रिस्क। फिर से वो क्वेश्चन आ गया, तो इसको घबराने की बात नहीं। अब वही बात है ना कि यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन का एग्जाम पूछा था वो इस फॉर्म में पूछा था। थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, हमको हमको आंसर आता है सब चीज, लेकिन जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है उस क्वेश्चन पे कौन सा आंसर सही होगा ये प्रैक्टिस करना है। आंसर आपको सब आता है, आपने आईएफसी है, मीगा है, आईबीआरडी आईडी आपको पता है ये सारी चीजें, लेकिन जो क्वेश्चन का जो टर्मोलॉजी है वो टर्मोलॉजी किस तरीके से पूछ रहा है उस पे कौन सा आंसर सही होगा यही हमको प्रैक्टिस करना होता है। तो आईएफसी क्या कहता है, ये मतलब लो कंट्री को कम या जीरो इंटरेस्ट पे, ये तो लोन प्रोवाइड। जो मीगा है बच्चों वो क्या करता है, वो यहाँ पे विदेशी निवेशकों को क्या करता है, वो राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। मीगा यानी पॉलिटिकल रिस्क गारंटी यहाँ पे ये देता है कि आपको राजनीतिक स्तर पे या फिर किसी देश में अगर अनस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, तो वहां पे आपको गारंटी दी जाएगा, आपका फंड डूबेगा नहीं। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट अलॉन्ग विथ लोन्स। अब ये कह रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो टेक्निकल असिस्टेंट अलॉन्ग विथ लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें से आपको वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ ओनली या अनकार्ड। अभी हमने पढ़ा कि जो इसमें प्रोवाइड करने वाला में क्या होगा, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है साथियों, जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, ये टेक्निकल असिस्टेंट यानी
पॉलिसी एडवाइस, कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करता है। मतलब टेक्निकल असिस्टेंट मतलब आपको एक सहायता, तकनीकी सहायता ये करता है कि आपको कैसे जो फंड आपको दिया जा रहा है उसका कैसे आप यूज करेंगे। एक इसका काम ये नहीं है कि केवल रीड ही नहीं प्रदान करता है, इसका ये कहने का तात्पर्य कि पॉलिसी एडवाइस भी करता है कि पॉलिसी कैसे बनेगी, कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उनमें पॉलिसी इस तरीके से बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक आउटपुट, अधिक से अधिक वहां पे डेवलपिंग किया जा सके। तो ये क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंट मतलब वहां पे एडवाइजरी के रूप में भी काम करता है, ठीक है। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग इनका मतलब जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इनका यही है कि हम फंड तो दे रहे हैं, साथ में साथ आपको वो पॉलिसी और आपको ऐसी चीजों का भी रिकमेंड करेंगे जिससे आपका देश आर्थिक रूप से और मजबूत हो, ठीक है। और ये आईएमएफ का भी कार्य था। आईएमएफ ने भी टेक्निकल असिस्टेंट वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो फाइनेंशियल के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए, ये सारे ट्रीटमेंट वो करते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का भी ऐसा ही कार्य है। इनका परियोजनाओं से वो रहता है, ठीक है, किसी देश में परियोजनाएं चल रही हैं उसमें कैसे पॉलिसी, कैसे उसको लागू किया जाए, कितने मतलब जो एडवाइजरी वो कैसा हो, जो पॉलिसी बन रहा है वो कैसा हो, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट कैसे देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक यहाँ पे देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन। अब देखिए वही आ गया फिर से, आईएफसी था, मीगा था, आईबीआरडी था, यूएनडीपी जो था, वो जो 5 संस्थाएं हम देखे थे अभी उसमें से यूएनडीपी नहीं है। ओके, द वर्ल्ड बैंक मेनली सॉरी फंड बाय प्रिंटिंग मनी, बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट, या फिर आईएमएफ एलोकेशन, या फिर गोल्ड सेल। इसका सही आंसर बताइए। साथियों जब वर्ल्ड बैंक का फंड की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट से करता है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि ये बोरिंग कैपिटल मार्केट से कैसे करता है, तो ये क्या करता है, ये कैपिटल मार्केट में जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उसमें ये बॉन्ड रिलीज करता है, ठीक है, ये बॉन्ड जारी करता है, और उस बॉन्ड के हम ये कहें कि इंटरनेशनल ये क्या करता है कि बॉन्ड जारी करता है, और बॉन्ड के माध्यम से जो इसको पैसा मिलता है, जो ये धन जुटा पाता है, उसको क्या करता है, उसको अपने सदस्य देशों में उसको ऋण के रूप में प्रोवाइड करता है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन मेनली सपोर्ट्स पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, ये कह रहा है कि कौन सी इसमें से इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करता है। आईएफसी, आईबीआरडी, मीगा, आईसीएसआईडी। तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये क्या करता है, ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान करता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट आप लोग समझ लोगे, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब मान लीजिए कि सड़क हो गया, ठीक है, परिवहन से रिलेटेड हो गया, बिजली हो गई, सिंचाई हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर उसका मेन पार्ट मान लीजिए। तो ये सारे जब परियोजनाओं की बात करते हैं पब्लिक, तो इसमें आईबीआरडी मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान करता है। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आईएमएफ प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक मेनली फाइनेंसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डब्ल्यूटीओ लेंड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ओईसीडी प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन। इसमें से कौन सा सही आंसर है। देखिए हम जब आईएमएफ, अभी इससे पिछले क्लास में जब आपको बता रहे थे कि जब भी टर्म पूछा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, तो आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म। तो ये गलत है क्वेश्चन,
वर्ल्ड बैंक मेनली फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ, ये विकासित परियोजनाओं के लिए क्या होता है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी जो विकासशील परियोजनाएं होते हैं उनमें ये सहायता प्रदान करता है। तो ये वाला आंसर बी वाला ऑप्शन सही है। और जब बी सही हो गया तो ये सी और डी ये दोनों गलत हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन करेंगे, द ऑफिशियली मिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक टुडे इज, इसका मेन मिशन आज की डेट में क्या है? प्रमोट ग्लोबल ट्रेड ओनली, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, या फिर मेंटेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, या फोर्थ ऑप्शन है मैनेज ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे आपको देखने के बाद सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, वो कह रहा है कि जो इसका वर्तमान मिशन है वो है गरीबी की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी देश है वहां पे गरीबी को कम करना और वहां पे प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चों, वहां पे क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो है राइट ऑप्शन। ठीक है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हो रहा है। आईएफसी पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, नहीं, आईएफसी क्या था, ये जो इंटरेस्ट था गरीब देशों को उसमें रियायती दर पे कम इंटरेस्ट पे या फिर जीरो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था। मीगा पॉलिटिकल रिस्क गारंटी, ओके। आईडीए कॉमर्शियल लेंडिंग, नहीं कॉमर्शियल लेंडिंग था। आईसीएसआईडी पॉवर्टी रिडक्शन लोन, नहीं। जो मीगा है यहाँ पे ये सही है क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल रिस्क गारंटी जब भी आएगा तो हम मीगा से क्रिएट करेंगे। तो एक बार आंख बंद करके, जैसे ही दिखे आंख बंद करके इसको कहीं भी क्लिक करना है। ठीक है, मीगा यानी पॉलिटिकल रिस्क गारंटी। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, consider the following statement regarding the International Bank for Reconstruction and Development IBRD. It raises most of its fund by issuing bond in international capital market. It provides concessional loan primarily to the poorest countries. It lends only to sovereign government और विथ सॉवरेन गारंटी। आईबीआरडी का इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इट रेजेज मोस्ट ऑफ इट्स फंड बाय इशूइंग बॉन्ड इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये सही है। अभी मैंने बताया कि जो फंड का इसमें जो धन का ये इकट्ठा ये करते हैं, बॉन्ड रिलीज करते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में। जो दूसरा ये करे कि इट प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन प्राइमरली टू द पुअरेस्ट कंट्री, नहीं, इट लेंड्स ओनली टू सॉवरेन गवर्नमेंट और विथ सॉवरेन गारंटी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। ये जो कंसेशनल लोन हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या कब पढ़े थे हम लोग, आईडीए के द्वारा ही दिया था, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा कंसेशनल लोन दिया जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर इस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे जैसे जैसे इनका वो हुआ था हम इसका डेट लिखते हैं। आईएफसी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आईएफसी कब हुआ था, ये हुआ था 1956 में, 1956 में। जो आईडीए है वो देखने में 1960 में हुआ, और आईसीएसआईडी इसका ये 1965, ओके। और जो आपका लास्ट है मीगा, ये बनता है 1988 में, ठीक है।
अब इसका क्रोनोलॉजी लगाइए ऑप्शन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। 1956, 1960, 1965, 1988। ये तो सीरीज सही दे दिया है। सही तो है फिर 1 2 3 4। ओके, इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4। Which one of the following World Bank institution neither lend money nor provide guarantee but facilitates the settlement of legal dispute? लीगल जो डिस्प्यूट हमने बताया था वहां पे ये आंसर आपको अभी तक आ जाना चाहिए, ICSID। ठीक है, ये इसका सही आंसर। ये क्या था? ये था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी। 54 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर ए सोर्स ऑफ IBRD लैंडिंग कैपेसिटी? कह रहा है कि पेड इन कैपिटल, ठीक है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये भी सही। IMF स्पेशल ड्राइंग राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट जनरली कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ IBRD लैंडिंग कैपेसिटी? ये IMF स्पेशल ड्राइंग राइट जो थे, ये तो हमने उसमें IMF पढ़ा था। जब हम स्पेशल ड्राइंग राइट पढ़ते ये उसका है, तो इसका पार्ट नहीं। ये तीनों वर्ल्ड बैंक IBRD का पार्ट है, तो इसलिए इसमें जो सही इसका आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये नहीं होगा। अब एक बार देखिए, अब फिर फॉलोइंग मैचिंग क्वेश्चन आ गया। इसमें कौन सा करेक्ट है? IBRD क्रेडिट वर्थी मिडिल इनकम कंट्री, IDA पोरेस्ट कंट्री थ्रू कंसेशनल फाइनेंस, IFC पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, मीगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट गारंटी। देखिए ये तो बार बार पढ़े थे, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और क्या नहीं होगा इसमें से? नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो ये नहीं है। कहने के लिए ये जाना इस पे चाहिए, चला गया स्पेस 4 पे। तो ये जो थर्ड वाला है, ये IFC पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, ये नहीं देता है। ये IBRD यहाँ भी प्रोवाइड करता है, ये IDA ठीक है, और ये भी ठीक है। यानी जो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये है, ये इसका गलत है। ये नहीं है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस नहीं देता है। Which one of the following best distinguish the lending operation of the IMF from those of the World Bank? Okay. कह रहे कि IMF फाइनेंस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल वर्ल्ड बैंक फाइनेंस ट्रेड डेफिसिट। नहीं, ये तो पहले गलत हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ये गलत हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, IMF provides macroeconomic stabilization assistance whereas the World Bank finance long-term development project। ये अभी तक का बेहतर ऑप्शन है। आगे ऑप्शन देखते हैं। बोथ प्रोवाइड आइडेंटिकल डेवलपमेंट लेंडिंग, नहीं, दोनों ये आइडेंटिकल डेवलपमेंट लेंडिंग नहीं करते हैं। IMF lends only to developed country, बिल्कुल नहीं, कि ये केवल विकसित देश के लिए लैंडिंग नहीं करता है। इसका जो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऐसे कंट्री, गरीब देशों का भी उद्धार करना इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये होगा नहीं, मतलब जो ऑप्शन बी का वो राइट ऑप्शन है कि IMF प्रोवाइड्स माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, असिस्टेंट वेयर एज द वर्ल्ड बैंक फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जब लॉन्ग टर्म दिखा ये भी एक आपको टर्म मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, जो IMF है वो क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मतलब जो BOP वाली सिचुएशन होती है वहां पे ये क्या करता है, वहां पे ये उस फंड प्रोवाइड करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म डेवलप्ड प्रोजेक्ट पे काम करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू वोटिंग पावर इन द वर्ल्ड बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी मेंबर कंट्री हैज वन वोट, वोटिंग पावर डिपेंड्स entirely on population,
वोटिंग पावर इज लिंक्ड प्राइमरली टू कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। विच वन इज द राइट आंसर फॉलोइंग ऑफ दिस फोर? हमने बार बार पढ़ा था कि जो वोटिंग पावर है वहां पे जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वित्तीय सहायता, जो जिस जो कंट्री इसमें वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में वित्तीय सहायता ज्यादा प्रदान करते हैं, जिस रेशियो प्रदान करते हैं, वहां पे इनकी वोटिंग पावर उसी से निर्धारित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, वोटिंग पावर इज लिंक्ड प्राइमरली टू कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ना कि पर कैपिटा इनकम। Which one of the following World Bank institution normally provide finance without sovereign guarantee? इसमें कह रहा है कि कौन विदाउट गारंटी को हमको फंड प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट गारंटी के बिना ऋण किसी भी कंट्री में ये ऋण या निवेश करता है। तो ये था आईएफसी, ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था? आईएफसी। ये हम लोग पढ़ लिए बार बार, तो अब इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। Which one of the following statement correctly describe the relationship between IBRD and IDA? क्या बोथ एक्सक्लूसिवली फाइनेंस प्राइवेट फर्म, ठीक है, IBRD एंड IDA प्राइवेट फर्म नहीं, बोथ आर लीगली सेपरेट इंस्टीट्यूशन विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप बट कंप्लीमेंट ईच अदर लैंडिंग। ओके, IDA इज सब्सिडियरी ऑफ IFC, बिल्कुल नहीं। IBRD गवर्नमेंट गवर्न बाय द गवर्न बाय द IMF। ये वाला ऑप्शन सही है। बोथ आर लीगली सेपरेटेड इंस्टीट्यूशन विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप बट कंप्लीमेंट ईच अदर लैंडिंग। ओके, क्योंकि IBRD हम देखे थे इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, और ये IDA जो था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक के तो ग्रुप है लेकिन अलग अलग संस्थाएं हैं। IBRD क्या करता है? मिडिल इनकम कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, और जो IDA है वो क्या करता है? वो पुअरेस्ट कंट्री को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको हो गया होगा। जो IDA किसके लिए? बेसिकली IDA का काम पुअरेस्ट कंट्री, सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करने वाला काम IDA करता है। 60th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट लाइकली टू बी फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? रूरल रोड कनेक्टिविटी, अच्छा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक देखिए क्या काम करता है। वर्ल्ड बैंक का मेनली क्या काम होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, हेल्थ, एजुकेशन जैसे चीजों पे ये क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे में जो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन है, ये IMF और सेंट्रल बैंक का काम है, ठीक है। ये बेटा क्या है? ये क्या है? IMF सेंट्रल बैंक का काम है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो लिस्ट है। यहाँ पे असर्शन रीजन आ क्या कि असर्शन कह रहा है कि IBRD एंजॉय हाई क्रेडिट रेटिंग इन द इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट। रीजन है इट इज द बैक बाय द कैपिटल कमिटमेंट ऑफ इट्स मेंबर कंट्री एंड फॉलो प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज। 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको समझिए। देखिए जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसकी जो उच्च जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना, वो सदस्य देशों को क्या करता है कि वित्तीय जो फाइनेंशियल गारंटी देता है, और उसके साथ साथ ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इसको मजबूत फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में भी सहायता करता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपको ए होगा, क्योंकि ये बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। Which of the following report was discontinued due to concern regarding data irregularity? Human Capital Index, World Development Report, Ease of Doing Business Report, Global Economic Report। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जो Ease of Doing था उसको बंद किया गया, तो ये वाला ऑप्शन सी होगा। ओके,
इसको बंद करके क्या किया गया, अभी आपने पढ़ा, इसको बंद करके क्या किया, बी रेडी। ठीक है, इसको बंद करके ये स्टार्ट किया गया। Which one of the following best explained by IFC investment differ from IBRD loan? IFC lend only to government. IFC mainly support private enterprises without sovereign guarantee. IFC provide guarantee instead of loan. IFC पर नहीं, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। Which of the following institution is not part of the World Bank Group although it emerged from the Bretton Woods system? अब बताइए, जो IMF था वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, लेकिन ब्रिटेन वुड सिस्टम में इसका उत्पत्ति हुआ, इसका जन्म हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ, इसलिए इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी मेंबर ऑफ द IMF इज ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू द बिकम ए मेंबर ऑफ IBRD। ठीक है, मेंबरशिप इन IDA रिक्वायर प्रायर मेंबरशिप इन IBRD। ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन हैव आइडेंटिकल मेंबरशिप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेवल हाई है और इसका समझने की बात है कि ये जो कह रहा है कि IMF की जो सदस्य देश होते हैं वो क्या ऑटोमेटिकली इसमें एलिजिबल होते हैं IBRD मेंबर बनने में। जो IDA के मेंबरशिप है वो प्रायर मेंबरशिप इन IBRD रिक्वायरमेंट होती है, या ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन हैव आइडेंटिकली मेंबरशिप। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? देखिए ये तो सही है, ठीक है, वो IBRD के लिए एलिजिबल हो जाता है। मेंबरशिप इन IDA रिक्वायर प्रायर मेंबरशिप इन IBRD, नहीं ये जरूरी नहीं। और ऑल ऑफ वर्ल्ड ग्रुप इंस्टीट्यूशन हैव आइडेंटिकली मेंबरशिप, ये सही है। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। मेंबरशिप इन IDA रिक्वायर प्रायर मेंबरशिप इन IBRD, हाँ ये गड़बड़ है, आइडेंटिकल मेंबरशिप नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आज हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। एंजॉय के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि अभी तक ने जो हमने टीचर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे शुभम सर के द्वारा वर्ल्ड बैंक की क्लास और IMF की क्लास किया था, उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं, वो हम सही कर ले जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन प्रैक्टिस में आपको नए टर्म भी देखने को मिले और आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे, खासकर टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF के लिए अगर आप बैठ रहे एग्जाम में, तो वर्ल्ड बैंक से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन आपके आंखों के सामने मैंने ला के रख दिया, सारे फुल फॉर्म आपको दिखा दिया, सारे टर्मिनोलॉजी आपको बता दिया। आई होप कि अब आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। Thank you so much for providing your time and support to me. Thank you very much.